हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस बार जो सेवेंथ फेज टीचर्स की बहाली होने वाली है वह बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम ले रहे हैं सरकार। उसके बाद आप क्वालिफाइड कर जाते हैं तो आप टीचर बनने योग्य हो जाएंगे। ठीक है, पहले ये नियम नहीं था। पहले था सीटेट बीटेट क्वालिफाइड कीजिए, उसके बाद आप टीचर बनने योग्य हो जाते थे। चलिए खैर कोई बात नहीं, अगर जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। अगर आप बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर जाते हैं तो आपका वेतन अच्छा खासा होगा। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों मेहनत में जुट जाइए। अगर आप मेहनत करते हैं तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। कहा गया है दोस्तों कि मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारेंगे हौसला उम्र भर किसी न हारेंगे हौसला उम्र भर किसी और से नहीं, खुद से ये वादा किया है। तो आपके मन में अगर जज्बा जुनून वादा हो तो आप जरूर किसी भी चीज़ को फतेह कर सकते हैं। चलिए खैर छोड़िए, चलता हूँ मैं। यह जो जीके जीएस का सीरीज चल रहा है उसका यह सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने लाया था और सेकेंड पार्ट है। देखिए इस प्रकार से है। इसका जो 103 नंबर क्वेश्चन से स्टार्टिंग हो रहा है। पिछला वीडियो में 100 क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, पहला क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ कि किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो किस देश का स्थल सीमा है जो सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, तो वह है छात्रों चीन है। कौन से हैं? चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है। जब बैरोमीटर में तेजी से गिरावट आ जाए तो उस समय आंधी तूफान आने की संभावना व्यक्त की जाती है। तो क्या हो जाती है उस समय? आंधी तूफान आने की संभावना व्यक्त की जाती है जब गिरावट होती है बैरोमीटर में तब। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का जो नाम है थार मरुस्थल है। भारत में एक मरुस्थल थार, ठीक है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य जो है दोस्तों वो असम में है, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी जो अपनी धुरी पर वो घूमते हैं वो क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। किधर घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर वो घूमते हैं। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन जो बसा हुआ है वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। पूछते जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जमशेदपुर जो बसे हुए हैं वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। पूरे हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। पूरे बिहार का जो पटना है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। पूरे लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उधर कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? अगर बिजली का सुचालक कहने का मतलब बिजली जो है उसमें धारा बहुत तेजी से प्रवाहित कर सकती है, तो चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो यह जो बोले थे वह लोकमान्य तिलक ने बोले थे। कौन बोले थे? लोकमान्य तिलक। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव वो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। देखिए बीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम हुई थी 1998 में। 1998 का आप लोग क्वेश्चन उल्टा के देख लीजिएगा, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। बीपीएससी के एग्ज़ाम जो टीचर का हुई थी बीपीएससी के थ्रू 1998 ईस्वी में, उसमें जो यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्षों के लिए किया जाता है। ठीक है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 113 पे। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे है? हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। छात्रों,
मैं एक चीज़ आप लोग को सजेशन देना चाहूँगा कि जितने भी सारे प्रिपरेशन करने वाले मेरे दोस्त हैं, मेरे प्यारे भाइयों हैं, सबसे पहले आप लोग पूर्ण रूप से अब अध्ययन में जुट जाइए। आप लोग जिस अंधविश्वास में घूम रहे थे कि सीटेट बीटेट क्वालिफाइड कर चुके हैं हम लोग, तो आसानी से टीचर की जॉब लग जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप जब तक प्रिपेयर नहीं कीजिएगा तब तक आप क्वालिफाइड नहीं कर पाइएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। क्या था? उदंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई। किस बोली में लिखी गई है? अवधी भाषा में। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? हरियाणा जो राज्य है उसका राज्य कवि उदय भानु हंस कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? एथेंस यूनान में 1896 में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां हुई थी? एथेंस यूनान में 1896 में हुई थी। ओलंपिक खेलों छात्रों प्रत्येक 4 वर्ष पे आते हैं। ओलंपिक खेल कितने वर्ष पे आते हैं? प्रत्येक 4 वर्ष पे आते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? तो 8 बार जो स्वर्ण पदक जीते हैं वो हॉकी में जीते हैं। किस में जीते हैं? हॉकी में जीते हैं। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 के मास्को में जीते थे। भारत आखिरी बार स्वर्ण पदक कहां जीते थे? 1980 के मास्को में जीते थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? जस्ट बताए थे 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में पड़ता है। लुसान एक जगह है जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? सन 2012 में ओलंपिक खेल जो हुए थे वो लंदन में हुए थे। कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। ओलंपिक धावक में कितने गोले हैं? 5 गोले होते हैं। ओलंपिक धावक में कितने गोले होते हैं? 5 गोले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स हैं। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? मतलब 2020 में कहाँ हुए थे? ठीक है ना। तो टोक्यो जापान में हुए थे। 2020 में कहाँ हुए थे ओलंपिक खेल? टोक्यो जापान में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। देखिए दोस्तों, मैंने पीछे ला क्वेश्चन इसलिए लाता हूँ कि बीपीएससी का यह रूल है कि वह ज़्यादातर बैक ईयर वाला क्वेश्चन पूछता है। तो इस लिहाजा से देखा जाए तो मैंने बैक ईयर का क्वेश्चन उठाने का हर संभव प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को एक भी क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम थोड़ा टफ होता है, इसलिए आपको बारीकी से मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में भाग लिए थे। भारत ने ओलंपिक में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मालेश्वरी। पहली भारतीय महिला का जो बात करते तो कौन है? कर्णम मालेश्वरी जो थे वो पहली बार क्या की थी कि ओलंपिक खेलों में पदक जीती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक टू द वेड्स, यानी कि बैक टू द वेड्स वेदों की ओर लौटो। ठीक है ना। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो किसने दिया था? तो वो बोले थे महर्षि दयानंद सरस्वती ने। बैक टू द वेदास किसने बोले थे? महर्षि दयानंद सरस्वती ने, इसका नारा था। ठीक है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो के थे श्यामलाल गुप्त पार्षद। कौन के थे? श्यामलाल गुप्त पार्षद। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी जो होती है किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम के कारण होती है। अगर पशुओं में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो उसमें फीवर बीमारी आ जाएगी। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा। किसके द्वारा? गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था?
तो प्रो अमर्त्य सेन को भारत में नोबेल पुरस्कार मिला था किसके क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? शहनाई वादन। बिस्मिल्लाह खां जो थे वह शहनाई वादन थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। पूछ देगा कि भारत का अंतिम गवर्नर कौन थे, तो कौन थे? सी राजगोपालाचारी। और क्वेश्चन ये भी कर देगा कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वहां भी क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का जो निर्माण किया गया था वो रूस के सहयोग से किया गया था। किसके सहयोग से किया गया था? रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव में भारत संयंत्र का नाम क्या है? अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुंको तेबई थी। जापान की जुंको तेबई। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का। पीलिया जो होती है वो यकृत में होती है या लीवर, उसी को कहा जाता है। ठीक है, द्रव सभी दिशा में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह जो है नियम पास्कल का नियम है। कौन सा नियम है? पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल का खनिज का घटक जो है वो क्या है? मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होते हैं। एलपीजी गैस में क्या होते हैं? ब्यूटेन होते हैं। ठीक है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का काम किया था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो किसके प्रभाव में आके अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? उपगुप्त के प्रभाव में आके। किसके प्रभाव में? उपगुप्त के प्रभाव में। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, मतलब मूर्ख था? कौन सा मुगल बादशाह था जो पढ़ा लिखा नहीं था? तो अकबर थे। अकबर क्या थे? अशिक्षित थे। अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया? तो गुरु रामदास ने। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने किए थे। गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। बहुत बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? अभी भी लंगर जो होता है वो चलता है, जो कि ईसाई धर्म में लंगर को बहुत ही वैल्यू माना जाता है, और वहाँ पे जो भी व्यक्ति है वो जाके लंगर में भोजन कर सकते हैं। तो गुरु अंगद देव ने, किस सिख इतिहास ने लंगर प्रथा शुरू की थी? तो मतलब गुरु अंगद देव ने क्या किए थे? लंगर प्रथा को शुरू किए थे। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किए थे? दौलताबाद। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो प्रारंभ हुई थी वो 1951 में प्रारंभ हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री जो हेनसांग थे वो नालंदा विश्वविद्यालय। चीनी यात्री हेनसांग जो थे वो किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे। ठीक है ना। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? सर्वदाता रक्त समूह जो होते हैं वो ओ होते हैं। ठीक है ना, ओ को क्या कहते हैं? सर्वदाता। और सर्वग्राही जो होते हैं वो होते हैं ए बी। ए बी को क्या कहा जाता है? सर्वग्राही कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होते हैं। कितने होते हैं? 206। और पूछते कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होते हैं? तो वहां पे जब बच्चा जन्म लेते हैं तो 300 हड्डियां होती हैं। क्या होते हैं? 300 हड्डियां होते हैं। वही जब बच्चे बड़े होते जाते हैं तो पतली पतली जो हड्डियां होती हैं वो ज्वाइंट होती जाती है। वही जब बड़े हो जाते हैं तो 206 हड्डी मनुष्य में पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से जो प्राप्त होने वाले विटामिन है विटामिन डी है। कौन सा विटामिन है? डी है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनोफिलीज जब मच्छर काट लेते हैं तो उससे मलेरिया रोग होता है। ठीक है ना, कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग। याद रखिए, कौन सा मच्छर काटने से? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार जो किए थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। कौन किए थे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति जो होती है छात्रों, देखिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? यह जो सबसे पहले बताए थे कोपरनिकस ने बताए थे। पृथ्वी क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगाती है, और यह सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिकस ने बताया। ठीक है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी को मापने से है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी को मापने से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो यह अमृतसर में है। ठीक है ना, इसको गुरु रामदास ने बसाया था। चार मीनार कहाँ है? चार मीनार है हैदराबाद में। कहाँ है चार मीनार? हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार है दिल्ली में स्थित है। कहाँ है कुतुब मीनार? दिल्ली में स्थित है, जिसे कुली कुतुब शाह ने बसाया था। ठीक है ना, कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। और कुतुब मीनार को किसने बनाया था? कुली कुतुब शाह। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है। और पूछ दे इंडिया गेट कहाँ है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बता देते हैं। इंडिया गेट है नई दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, और इंडिया गेट कहाँ? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। देखिए जितने भी सारे फेमस जो तीर्थ स्थल होते हैं वो एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है ना, तो उसको भी हम लोग को ध्यान में रखना होगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो की गई थी सिंगापुर में। कहाँ किए गए थे? सिंगापुर में। ठीक है ना, रास बिहारी घोष और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किए थे। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के, ठीक है ना, जन्म दिवस के शुभ अवसर पर। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे खेल दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करो या मरो का नारा किसने दिए थे? महात्मा गांधी। ठीक है ना। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किए थे? जय हिंद का नारा दिए थे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोले थे? कि सभी को दिल्ली चलना है, जब तक हम लोग दिल्ली नहीं जाएंगे हम लोग को आज़ादी नहीं मिलेगी। तो इसलिए दिल्ली चलो का नारा दिए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, जिसे 23 मार्च 1931 को क्या हुआ? फांसी की सजा दे दिया गया था। यही भगत सिंह है, 16 साल की उम्र में फांसी की सजा पे चढ़ने वाले, एकदम युवा थे। तो ऐसा हौसला होना चाहिए अपने देश के प्रति। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कौन बोले थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है, बहुत ही अच्छा नारा है जवाहरलाल नेहरू जी का। आराम हराम है, आराम तो करना ही नहीं चाहिए, आराम किए तो हराम हो जाएंगे। आराम हराम है का नारा किसने दिया है? जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को किसने बोले हैं? मंगल पांडे। यही मंगल पांडे थे जो 1857 की क्रांति जब भारत में प्रारंभ हुई तो उसमें मुख्य भूमिका निभाए थे। अंतोगत्वा बेचारा को फांसी हो गए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया है? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, कौन दिए हैं? राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो राजा राम मोहन राय का। सती प्रथा का अंत करने में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहा है या प्रयास किए हैं वो कौन किए हैं? राजा राम मोहन राय ने किए हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किए हैं? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की है। कौन किए हैं? स्वामी विवेकानंद।
महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए, महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस मनाया जाता है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब हुआ था उसका जन्म? 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था, सॉरी 1869 को, 2 अक्टूबर, ठीक है ना, 1869 को हुआ था। और मृत्यु जो हुई थी उसका वो होती 30 जनवरी, ठीक है ना, 1948 को क्या हुआ, इसका मृत्यु हो गया था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो दिए थे वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। भारत का जो सर्वोच्च वीरता पदक है वो परमवीर चक्र है। कौन सा है? परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है दोस्तों कालिदास को। किसको कहा जाता है? कालिदास को, ठीक है ना। कालिदास बहुत बड़े मूर्ख थे, लेकिन अंतोगत्वा उसे ऐसा शक्ति मिले जो एक शेक्सपियर उसको कहा जाता है जो उसके उस विषय के ज्ञाता हो, ठीक है ना। मतलब कि भारत का शेक्सपियर कहा जाता है किसको? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। देखिए, बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा, क्योंकि मॉडर्न एरा में डिजिटल इंडिया जो हो गया है, तो इस लिहाज से कंप्यूटर से 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा उसे भी आप लोग को देखना पड़ेगा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन जो कि रूस के थे, वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में गए थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और अंतरिक्ष में कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है प्रथम भारतीय। जब प्रथम भारतीय आ जाए अंतरिक्ष में जाने वाले, तो राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? इसे कब छोड़ा गया? तो है आर्यभट्ट। सन 1975 में छोड़ा गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह है आर्यभट्ट, जिसे सन 1975 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ठीक है ना, तो कौन है? बान की मून है, ठीक है ना। ये पुराना इसमें आ गया है, इसको निगलेक्ट कर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाए जाते हैं? 8 मार्च को मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाए जाते हैं? 8 मार्च को मनाए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा। तो आप लोग मेरे चैनल पे जो एसके टीचर एकेडमी में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे। और आपको जो भी परेशानियां हो मेरे कमेंट में ज़रूर करेंगे। मैं आपके हर परेशानियों को हर संभव प्रयास करूंगा कि उसके दूर करें, ठीक है। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। तब तक के लिए बाय बाय।